नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान को साल 2001 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे ये समूह खुद को मजबूत करता गया और अब एक बार फिर से इसका दबदबा देखने को मिल रहा है। करीब 2 दशक बाद अमेरिका 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहा है। वहीं तालिबानी लड़ाकों का नियंत्रण क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। आशंका ये भी उभरने लगी है कि वे सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। आखिर तालिबान है क्या, ये आया कहां से और ये चाहता क्या है, हम आपको बताते हैं। तालिबान को अफगानिस्तान का और इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। तालिबान दरअसल सुन्नी इस्लामिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत सन 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। पश्तो भाषा के शब्द तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट, यानी वह छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा में यकीन करते हैं। तालिबान को एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर माना गया है, जिसकी सदस्यता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। सन 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर इसका सुप्रीम लीडर था। मुल्ला उमर ने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान वह आंदोलन था जिसे पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ही मान्यता दी थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आज अफगानिस्तान इतना पिछड़ा हुआ है तो उसकी मुख्य वजह तालिबान है। सऊदी अरब से आया पैसा नॉर्थ पाकिस्तान में 1990 के दशक में और तालिबान को ज्यादा ताकतवर बनाता गया। उस समय अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं की वापसी हो रही थी। पश्तूनों के नेतृत्व में तालिबान और ज्यादा ताकतवर हुआ। कहते हैं कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए मजबूत होता गया और इसका ज्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। 1980 का दशक खत्म होते होते सोवियत संघ के अफगानिस्तान के जाने के बाद वहां पर कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था। इसके अलावा मुजाहिदीनों से भी लोग परेशान थे। ऐसे में जब तालिबान सामने आया तो अफगानिस्तान के लोगों ने उसका स्वागत किया था। कहा जाता है कि शुरुआत में तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूदा भ्रष्टाचार को काबू में किया और व्यवस्थाओं पर नियंत्रण भी लगाया। आज डर और दहशत का पर्याय बन चुके तालिबान ने अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सकें। दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान में तालिबान ने प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान के बॉर्डर से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके 1 साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ से तालिबान आतंक का दूसरा नाम बनता गया। उस पर मानवाधिकार उल्लंघन और संस्कृतियों को खत्म करने के आरोप लगने लगे। पाक अफगानिस्तान सीमा का इलाका पश्तूनों की आबादी वाला था। तालिबान ने कहा था कि वो यहाँ पर शांति और सुरक्षा का माहौल लाएगा और सत्ता में आने के बाद शरिया लागू करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह तालिबान ने या तो इस्लामिक कानून के तहत सजा लागू करवाई या खुद ही लागू की, जैसे हत्या के दोषियों को सबके सामने फांसी देना और चोरी के दोषियों के हाथ पैर काट डालना। तालिबान ने पुरुषों को दाढ़ी रखने का फरमान जारी किया और महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा टीवी, सिनेमा और संगीत के लिए भी सख्ती बढ़ती गई। 10 साल से ज्यादा की उम्र वाली लड़कियों के स्कूल जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। जब अमेरिका में साल 2001 में आतंकी हमला हुआ तो सारी दुनिया का ध्यान पहली बार तालिबान की तरफ गया। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान को अल-कायदा सरगना उसामा बिन लादेन और आतंकी संगठन को पनाह देने का दोषी ठहराया गया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी नेतृत्व में गठबंधन की सेनाओं ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। 20 साल से देश में युद्ध के हालात हैं। कुछ समय बाद ही अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा कि तालिबान के बनने के पीछे वो जिम्मेदार है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में ही शिक्षा ली थी। 90 के दशक से लेकर 2001 तक जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में था तो सिर्फ 3 देशों ने उसे मान्यता दी थी: पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने वाला पाकिस्तान आखिरी देश था।